प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। काशीपुर गांव में जगदीश नाम का एक गरीब मजदूर खेतों में काम करके अपना घर चलाता था। जगदीश और उसकी पत्नी शांति माँ दुर्गा के परम भक्त थे और दिन रात पूजा आराधना और जाप किया करते थे। जगदीश के मन में काफी लंबे समय से इच्छा थी कि वो वैष्णो देवी यात्रा पर जाए, पर पैसों की तंगी की वजह से उसकी ये इच्छा ही रह जाती है। हर बार सभी को वैष्णो देवी जाते हुए देखकर उसका मन भी बहुत दुखी हो जाता है। वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना तो चाहता था, पर अपनी किस्मत के हाथों मजबूर था। पर ये साल बाकी सालों से अलग था। इस साल उसकी अच्छी कमाई हुई थी, जिससे वो वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक था। शांति, इस साल मैं अपनी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। वैष्णो देवी यात्रा में जरूर जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैंने अपने दोस्त कमलेश से कुछ पैसे उधार भी लिए हैं। वैष्णो देवी यात्रा में ना जाने कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। वापस आकर खेत में दुगना काम करके उसका उधार चुका दूंगा। जगदीश ने वैष्णो देवी यात्रा करने की ठान ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने से पहले जगदीश अब खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी अचानक खेत में काम करते हुए बिजली के तार से जगदीश को अचानक करंट लग जाता है और जगदीश बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। बेहोशी की हालत में जगदीश को गांव के कुछ लोग पास के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर ने जगदीश को चेक किया और कहने लगे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये टाइम पर आ गए, वरना इनको बचाना मुश्किल होता। हालांकि ये ठीक हैं, मगर इनके एक पैर में लकवा मार गया है और इसे ठीक होने में 1 महीना भी लग सकता है और सालों भी। कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सुनकर जगदीश फूट फूट कर रोने लगता है। माँ दुर्गा पर भरोसा रखिए, माँ सब ठीक कर देंगी। कैसे ना रहूं शांति, अब तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर कभी नहीं जा सकूंगा। ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा अब बस इच्छा ही रह जाएगी। और तो और खेतों में मजदूरी कैसे करूंगा? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारा और पिंटू का, जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है, उसका पेट कैसे पालूंगा? और इधर यात्रा पर जाने के लिए जो मैंने कमलेश से पैसे लिए थे, वो भी मेरे इलाज में खर्च हो गए। कैसे सब कुछ होगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब थोड़ा शांत हो जाइए। अब आपके बदले मैं खेतों में मजदूरी करने जाऊंगी और आपका उधार भी चुका दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उस दिन के बाद से जगदीश के बदले शांति साहूकार के खेतों में मजदूरी करने जाया करती। साहूकार उनके बुरे वक्त का फायदा उठाते हुए शांति को पूरे पैसे भी नहीं देता था। जगदीश अभी बैसाखी के सहारे एक पैर पर खड़ा होकर माँ दुर्गा की रोज पूजा करता है। वो बिस्तर पर बैठा बैठा अपने ही सोच में डूबा रहता और अपनी वैष्णो देवी यात्रा के बारे में सोचता रहता है। स्वर्ग में नारद मुनि माँ दुर्गा के पास जाते हैं और उनसे बड़ी भक्ति से कहते हैं, जगदीश आपका परम भक्त है माते। वो वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहता है, लेकिन ये आपकी कैसी लीला है? जगदीश के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ है? क्या भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना आपका कर्तव्य नहीं है? नारद, अपने कर्मों का फल तो सबको ही भुगतना पड़ता है। उसकी किस्मत में यही लिखा था और मैं होनी को तो नहीं टाल सकती, लेकिन मैं अपने इस भक्त को निराश नहीं करूंगी। जगदीश वैष्णो देवी की यात्रा पर जरूर जाएगा। जगदीश के धैर्य की परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। कुछ साल बीत गए। जगदीश माँ दुर्गा की पूजा करता और उन्हीं का ही पूरे दिन ध्यान करता रहता है और अपने पैर की हालत को देखकर उसका मन दुखी हो जाता। पर फिर भी उसने कुछ दिनों बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर फैसला कर ही लिया कि वो बैसाखी की मदद से ही वैष्णो देवी की यात्रा करेगा। हे माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तू अपने बेटे की मदद करना। शांति, शांति, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पे आओ। क्या हुआ? आप इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रहे हो? शांति, मैंने फैसला कर लिया है कि आज ही मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर निकलूंगा। पर आप अकेले ऐसे कैसे जा सकेंगे? मैं अकेला नहीं हूँ शांति, मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। शांति जगदीश को कटरा जाने वाली बस में बैठा देती है। पता नहीं माँ, आप तक मैं पहुँच पाऊंगा या नहीं। अभी आपकी जिम्मेदारी है मुझे अपने पास तक लेकर जाना। कटरा पहुंचकर जगदीश बस से उतरकर बैसाखी के सहारे एक पैर पर चल रहा था, पर वो जल्दी थक जाता और सड़क के किनारे बैठ जाता। हे माँ, इस तरह से तो मुझे आप तक पहुँचने में महीनों लग जाएंगे। आप इतनी ऊंचाई पर बैठी हो
मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा माँ? आप मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। ऐसा बोलने के बाद वो फिर उठा और बैसाखी के सहारे एक पैर से कूद कूद कर चलता रहा कि इतने में एक लड़की घोड़े पर सवार उसके पास आकर खड़ी होती है। बाबा, आप इस हालत में कहाँ जा रहे हो? आपके पैर पर तो चोट लगी है। बेटी, मुझे वैष्णो देवी जाना है, पर पता नहीं इस बैसाखी के सहारे इतने ऊपर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। अरे बाबा, आप चिंता मत करो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। आप मेरी इस घोड़ी पर सवार हो जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगी। पर बेटी, मैं कैसे बैठूंगा तुम्हारे साथ? अरे बाबा, आप कुछ मत बोलिए और बस चलिए मेरे साथ। घोड़ी पर बैठेंगे तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। चलिए आइए। ऐसा कहकर जगदीश उस लड़की के घोड़े पर सवार हो जाता है और कुछ घंटों में वो वैष्णो देवी पहुंच जाता है। फिर वो लड़की जगदीश को वैष्णो देवी के मंदिर पर उतारकर अचानक से गायब हो जाती है। ये क्या? वो लड़की कहाँ गई? इतनी जल्दी चली गई? चलो कोई नहीं। हे माँ दुर्गे, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, अब तो आपके दर्शन हो ही जाएंगे। मंदिर के रास्ते में भीड़ होने के कारण जगदीश चलते चलते गिर जाता है और उसकी बैसाखी कहीं गिर जाती है। वो अपनी बैसाखी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर भीड़ में उसकी बैसाखी कहीं नहीं मिलती। इतने में उसे एक लड़का रोता हुआ दिखता है। वो लड़का जोर जोर से रो रहा था और अपने माता पिता को बुला रहा था। ये देखकर जगदीश को समझ में आ गया था कि वो लड़का अपने माता पिता से बिछड़ गया है। जगदीश भागता हुआ उस लड़के के पास गया और एक खाली जगह पर उस लड़के को लेकर खड़ा रहा और उससे पूछने लगा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? पर वो लड़का कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो तो सिर्फ रो ही जा रहा था। इतने में उस लड़के के माता पिता आते हैं और जगदीश से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे बेटे को हमें ढूंढ कर दे दिया। हमारे बेटे का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लड़का अपने माता पिता के पास चला जाता है। जगदीश कुछ बोलने ही जा रहा था कि इतने में जगदीश की नजरों से वो तीनों ओझल हो जाते हैं। जगदीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। ये सब सोचते सोचते उसने अपने पैरों की तरफ देखा और उसे याद आया कि वो अपनी बैसाखी ढूंढ रहा है। ये क्या? मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ? हे माँ, ये तेरी लीला है जो तूने वैष्णो देवी आते ही अपने बेटे के पांव ठीक कर दिए। जय जय माता दी, जय माता दी। ऐसा कहकर जगदीश खुशी के मारे माँ की जय जयकार करने लगा और तभी माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट होती है। जगदीश, तुम मेरे परम भक्त हो और मेरे बेटे भी, और आज मैं ही तुझे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ लाई हूँ। अपने भक्त के दुख को देख। माँ चुपचाप कैसे बैठे जगदीश? तुमने जीवन की हर परीक्षा को बड़े ही हिम्मत से लड़ा है और अपनी भक्ति भाव से मुझे हमेशा ही प्रसन्न किया है। तुम जैसे भक्त को पाकर मैं धन्य हूँ। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अपना दर्शन देकर भक्त और भगवान के अटूट रिश्ते को अमर कर दिया। ऐसा कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। माँ, तुम मुझे दर्शन देने आई थी और मैं खुद को इतने सालों से बेसहारा और लाचार समझ रहा था। हे माँ, तूने आज मुझे दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल कर दिया। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। कैलाश एक गरीब चूड़ी वाला था। वो और उसकी पत्नी रोजाना दोनों हाथ से आर्टिफिशियल ज्वेलरी गहना बनाते और कैलाश गांव में गली गली घूमकर उसे बेचा करता। कैलाश और उसकी पत्नी सुमन दुर्गा माँ की परम भक्त थे। वो सुबह शाम दुर्गा माँ की पूजा आराधना किया करते थे। सुनो जी, क्या हुआ? आज तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो। क्या करूं? गांव में बड़ा बाजार लगने वाला है। सोच रहा था त्योहारों के दिनों में बिक्री अच्छी हो जाएगी, पर गांव के बड़े चूड़ी बेचने वाले व्यापारी मुझ गरीब को कहां बड़े बाजार में बैठने देंगे। इसी चिंता में बहुत परेशान हूं मैं। कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम उनसे दूर रहें तो ही अच्छा है। ये लो चूड़ियाँ, मैंने टोकरी में रख दी है। सुमन, देवी दुर्गा की आज की चूड़ियाँ अलग रख देना। हाँ, मैंने उनकी चूड़ियाँ पहले से ही उन्हें पहना दी है। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, पर देवी दुर्गा को रोजाना के माल में से चूड़ियाँ पहनाना मैं कभी नहीं भूलती। ठीक है सुमन, फिर मैं काम पर जाता हूँ। कैलाश आर्टिफिशियल ज्वेलरी गहनों की टोकरी लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। भक्तों के द्वारा अर्पण की गई कोई भी वस्तु भगवान तक अवश्य पहुंचती है, और वही हुआ। सुमन और कैलाश के द्वारा रोजाना की चढ़ाई हाथ से बनाई हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी गहने माँ दुर्गा तक पहुंच रहे थे।
इस बात से वो दोनों अनजान थे। देखिए स्वामी, आज मेरे प्रिय भक्त कैलाश और सुमन ने मेरे लिए कितनी सुंदर चूड़ियां भेजी है। हाँ, ये तो बहुत ही अद्भुत सुंदर चूड़ियां हैं। वे दोनों बहुत मेहनत कर इन चूड़ियों को अपने हाथ से बनाकर तैयार करते हैं और रोजाना ही सबसे पहले वो चूड़ी तुम्हारे लिए ही निकालते हैं। अब देवी दुर्गा, चूड़ी के बदले कुछ तो आपको अपने भक्तों को देना ही चाहिए। स्वामी, समय आने पर मैं ये कार्य भी अवश्य करूंगी। एक दिन कैलाश गांव की एक गली में चूड़ियां बेच रहा था। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, हाथ से बनी हुई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गहने, हरी, लाल, पीली चूड़ियां। गली की कुछ औरतें कैलाश से चूड़ी खरीदने लगी। उन्हें चूड़ियां बहुत पसंद आई। ये लीजिए, मैंने आपके गहने पैक कर दिए हैं। कैलाश उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उस दिन उसकी अच्छी कमाई हुई थी। कैलाश गहने बेचकर वापस घर की ओर जा रहा था। तभी रमेश ने कहा, तभी सोचूं, मोहल्ले की औरतें बड़े बाजार में हमसे आर्टिफिशियल गहने खरीदने क्यों नहीं आती? क्योंकि तू पहले ही गलियों में बेच जाता है। आज तू नहीं बचेगा, तेरी सारी आर्टिफिशियल गहने तोड़कर हाथ में दे दूंगा। और उसके कमाए हुए पैसे छीनकर उसके गहने भी तोड़ दिए। वो रोते रोते बेहोश हो गया। कैलाश को जब होश आया तब वो अपने घर पर बिस्तर पर था। सुमन, मुझे घर कौन लाया? जी, आपके सर पर तो चोट आई है। ये लो, ये हल्दी वाला दूध बनाए हैं, पहले ये पी लो। तभी दुर्गा माँ एक लड़की के रूप में आई। दीदी, भैया जी को होश आ गया? ये देखकर मुझे तसल्ली हुई। बहन, तुम कौन हो? इसका नाम पुष्पा है, यही आपको घर तक लाई है। भैया जी, मैं वहाँ से गुजर रही थी, आपको बेहोश देखा, आस पड़ोस के लोगों से आपके घर का पता पूछा और यहाँ तक ले आई। पुष्पा अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गांव में बने दुर्गा मंदिर में सेवा करती है और वहीं रहती है। शुक्रिया बहन। अब आगे क्या होगा? सुमन, बड़े गहनों के व्यापारी तो अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पता नहीं आगे त्योहारों के दिनों में हमारी कमाई कैसे होगी। दीदी, जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक अगर आप चाहो तो मैं आपके गहनों को बाजार में बेचने में मदद कर सकती हूँ। बहन, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर उन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप चिंता मत करो भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। बस आप कल मुझे अपने हाथ से गहने बनाकर दे देना, फिर मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी। मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें कल गहने बनाकर दे दूंगी, पर अपना ख्याल रखना। अगले दिन सुमन पुष्पा को आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गहने, चूड़ियां बनाकर बेचने के लिए एक टोकरी में भरकर दे देती है और नियम के अनुसार उनमें से कुछ चूड़ियां देवी दुर्गा को पहनाती है। इसके बाद पुष्पा चूड़ियां बेचने के लिए गलियों में न जाकर गांव के बड़े बाजार में चली जाती है। आर्टिफिशियल गहने ले लो, सुंदर सुंदर लाल, नीली, पीली, गुलाबी कांच की चूड़ियां ले लो। पुष्पा को आर्टिफिशियल गहने, चूड़ियां बेचते हुए बाजार के बड़े दुकानदार देख लेते हैं। अरे, ये कौन है? नई लड़की चूड़ियां बेचने आई है क्या? इसे पता नहीं ये बाजार हम जैसे बड़े गहने व्यापारियों के लिए लगता है। ग्राहक तो इसके गहने चूड़ियां खरीदते ही जा रहे हैं। आखिर इसके पास इतनी भीड़ कैसे है? चलो भैया, इसे यहाँ से हटाते हैं। अरे हटो हटो, जाओ यहाँ से। कोई इससे आर्टिफिशियल गहने चूड़ियां नहीं खरीदेगा। जो कुछ भी खरीदना है हमारी दुकान पर आओ। हे लड़की, चल उठ यहाँ से और चल भाग, वरना तेरे सारे गहने चूड़ियां हम तोड़ देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तेरी टोकरी रास्ते पर फेंकनी पड़ेगी। अरे, ये टोकरा उठ क्यों नहीं रहा है? अरे भैया, जरा मदद करना, ये तो जमीन से चिपक ही गया है। भाई, ये तो हिल भी नहीं रहा है। हम दोनों मिलकर भी ये टोकरा नहीं उठा पा रहे हैं। तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तुझे अभी बताते हैं। अच्छा, चलो तुम्हें हवा की सैर कराती हूँ, घूम जाओ। कोई बचाओ, कोई बचाओ, हम घूम रहे हैं, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें अभी नीचे उतारो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमसे अब सहन नहीं हो रहा है। तुम्हें नीचे उतार दूंगी, पहले वादा करो
कैलाश चूड़ी वाला को तुम बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे, और ना ही उसके जैसे किसी और गरीब को। नहीं तो मैं तुम्हारा फिर से ये हाल करने जरूर आऊंगी। मेरी तुम पर नजर रहेगी। वादा करते हैं बहन, हम वादा करते हैं। अब हम कैलाश तो क्या, किसी भी गरीब को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे बहन। वो पुष्पा से माफी मांगते हैं। पुष्पा खुशी खुशी सारे गहने चूड़ियां बेचकर घर पहुंचती है और सुमन को चूड़ियों के बदले ढेर सारे रुपए दे देती है। ये देखो दीदी, आज मैंने सारी गहने चूड़ियां बेच दी है, और मैंने उन बुरे लोगों की ऐसी खबर ली है कि वो आज के बाद भैया जी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। देखो तो, भैया जी से माफी मांगने भी आए हैं। कैलाश भैया, हमें माफ कर दो। आज के बाद आप भी हमारे साथ बड़े बाजार में गहने चूड़ियां बेचने जरूर आ सकते हैं। हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। हाँ कैलाश भैया, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। अब माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन पुष्पा, तुम्हारे कारण आज हमारे सारे दुख दूर हो गए। सुमन, तुम सही कह रही हो। पुष्पा बहन तो हमारे लिए सचमुच देवी दुर्गा का रूप बनकर आई हैं। दोनों की बात सुनकर पुष्पा मुस्कुराने लगती है। अचानक सुमन की नजर पुष्पा की कलाइयों पर जाती है। वो मंदिर की तरफ देखती है। माँ दुर्गा को जो सुबह चूड़ियां उसने पहनाई थी वो उनके हाथों में नहीं थी, वो तो पुष्पा ने पहन रखी थी। सुमन पुष्पा के चरणों में गिर जाती है और उनसे दर्शन देने के लिए कहती है, देवी मैया, आप साधारण नहीं हो, अपने साक्षात रूप में आओ माँ, हमें कृतार्थ करो माँ। सुमन की पुकार पर देवी दुर्गा अपने साक्षात रूप में आती है। उठो सुमन, मैं तुम्हारी और कैलाश की भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। अब तुम दोनों को कभी भी कोई दुख नहीं होगा। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में धन, दौलत, संतान तथा सुख समृद्धि का वास होगा। देवी दुर्गा, आपकी जय हो मैया। जय हो दुर्गा मैया की, देवी दुर्गा की जय हो। सुमन और कैलाश दोनों को दर्शन देकर देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।